घटना लड़की के दरवाजे पर 11 बजे की सूचना है और मतलब कि यहाँ सूचना हम लोग के 1 बजे रात्रि को मिली। अगर आप बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से हो और आपको अपनी जान प्यारी है तो प्यार इश्क मोहब्बत के खेल से बचकर रहो, क्योंकि यहाँ मोहब्बत जानलेवा है। मीनापुर थाना क्षेत्र के पानापुर ओपी के खरिका गांव में बुधवार की देर रात प्रेमिका के परिजनों ने पड़ोस के गांव पानापुर के युवक राजेश की पीट कर हत्या कर दी। राजेश शादी समारोह में वीडियोग्राफी का काम करता था। उसे खंभे से बांधकर पीटने का वीडियो भी वायरल हो रहा है। घटना के बाद आरोपी पक्ष घर में ताला लगाकर फरार हो गया है। मामले में मृतक के परिजनों ने 7 लोगों पर नामजद एफआईआर दर्ज कराई है। बता दें कि एक सप्ताह पहले कांटी थाना क्षेत्र के रेपुरा रामपुर शाह के लड़के सौरभ राज की सोनबरसा गांव में बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने प्रेमिका के दरवाजे के सामने उसका अंतिम संस्कार किया था। वहीं अब फिर से सौरभ राज हत्याकांड पार्ट 2 को दोहराया गया है। राजेश के परिजनों ने बताया कि राजेश का प्रेम प्रसंग यादवों की लड़की के साथ पिछले 1.5 साल से चल रहा था। जो है प्रेम प्रसंग मतलब कि 1.5 वर्षों से चल रहा है और जातिवाद के लेकर के जो है वो लोग लड़की वाले यादव हैं और लड़का हरिजन से है, इसलिए मतलब कि जातिवाद के लेकर के मार दिया गया। फरवरी 2020 में एक शादी समारोह में राजेश की मुलाकात उसकी प्रेमिका से हुई थी। जान पहचान के बाद दोनों में फोन पर बातें भी होती रही। लड़की ने शादी का प्रस्ताव भी रखा था, लेकिन राजेश ने अपनी 2 कुंवारी बहनों का हवाला देते हुए कुछ समय मांगा था। लड़की पक्ष दबंग है, जबकि वो दलित वर्ग का है, इसलिए ये प्रेम प्रसंग उन्हें काफी नागवार गुजर रहा था। परिजनों ने बताया कि मृतक राजेश और उसकी प्रेमिका के घर की दूरी 4 किलोमीटर है। बुधवार की रात राजेश घर पर बताकर निकला कि वो पटना जा रहा है, लेकिन अपनी प्रेमिका के घर पहुंच गया, जहां उसके परिजनों ने उसे पकड़ लिया और बेरहमी से पिटाई की। जब स्थिति मरणासन हो गई तो पुलिस को सूचित किया गया। राजेश के पिता इकबाल राम शारीरिक रूप से अक्षम है। ऐसे में 2 बहनों और परिवार का बोझ राजेश पर ही था। वो शादी समारोह और अन्य जगहों पर वीडियोग्राफी करके घर का खर्च चलाता था। मृतक राजेश के चाचा सुरेंद्र राम का आरोप है कि बुधवार की रात लड़की ने राजेश को कॉल कर बुलाया था। जब राजेश पहुंचा तो खंभे से बांधकर बेरहमी से उसकी पिटाई की गई। सिर फटा हुआ था, हाथ पांव टूट गए थे, गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी और लाठी की चोट के निशान से पूरा पीठ काला हो चुका था। रात करीब 1:30 बजे पता चला कि राजेश को खरिका गांव में बांधकर मारा जा रहा है। तब परिवार और गांव के कुछ लोगों के साथ पानापुर पुलिस को लेकर खरिका पहुंचे। वहां से गंभीर स्थिति में राजेश को इलाज के लिए कांटी पीएचसी ले गए। वहां से उसे मुजफ्फरपुर एसकेएमसीएच रेफर कर दिया गया। एसकेएमसीएच ले जाने के क्रम में करीब 2 बजे उसकी मौत हो गई। इधर दूसरे पक्ष के राजकिशोर राय का कहना है कि रात में एक युवक मोटर चोरी कर रहा था। आहट पर लोग जगे तो चोरी कर रहे युवक को रंगे हाथ पकड़ लिया गया। शोर पर भीड़ जुट गई। कुछ लोगों ने उसे बांधकर मारा पीटा। उधर पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया है। अंतिम संस्कार कराने के लिए पुलिस टीम लगातार पीड़ित पक्ष के साथ है। मामले को लेकर पूर्वी डीएसपी मनोज पांडे ने बताया कि मृतक राजेश की हत्या प्रेम प्रसंग के कारण हुई है। लड़की पक्ष के लोग फरार हैं। रात में सूचना मिलने के बाद से ही पानापुर ओपी पुलिस सक्रिय है। पुलिस ने लड़की पक्ष के दरवाजे से राजेश को घायल स्थिति में बरामद कर अस्पताल पहुंचाया था। नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। बांधकर पिटाई करने का वीडियो वायरल हो रहा है। इससे भी अन्य आरोपियों की पहचान की जाएगी। जो है प्रेम प्रसंग मतलब कि 1.5 वर्षों से चल रहा है और जातिवाद के लेकर के जो है वो लोग लड़की वाले यादव हैं और लड़का हरिजन से है, इसलिए मतलब कि जातिवाद के लेकर के मार दिया गया। माथा मार करके फाड़ दिया गया है और मतलब पैर टूटा हुआ है, हाथ तोड़ दिया गया है, गर्दन का यहाँ नस तोड़ा गया है और पिट्ठी पर बुरी तरह से मारा गया, जो लाठी का निशान पूरी तरह से है। घटना लड़की के दरवाजे पर 11 बजे की सूचना है और मतलब कि यहाँ सूचना हम लोग के 1 बजे रात्रि को मिली। थाना हमें सूचना दी थी तो हम लोग वहाँ गए। थाना के गाड़ी मतलब कि उसको ले करके आया घटना स्थल से। उसके बाद मतलब कि हम लोग मतलब कि कांटी हॉस्पिटल लेकर के गए, थाना की गाड़ी लेकर के गई थी। वहाँ पहुँचने के बाद कांटी रेफ़र कर दिया मेडिकल के लिए। मुजफ्फरपुर मेडिकल लेकर के गए। मेडिकल स्ट्रेचर पर उतरने के बाद लड़का दम तोड़ दिया और बुरी तरह से लोग मारा है। 1.5 साल पहले से वो प्रेम लड़की प्रसंग से बातचीत होता था, अपन बुलाता था लड़की फोन ऑन करके उसका मोबाइल पर
लोग तो इतना ही जानते थे। उसका बाद में वो मोबाइल से बात करके बुला उला के ले जाता था, वो आता जाता था अपन। हम लोग इतना मैंने लड़की के विषय में हम गार्जियन वाला बात रहा था तो नहीं जानता, अब हम लोग तो उतने जानते नहीं थे। ये मालूम आज हुआ है, ये 7 बजे रात को कोई आया था, उसको बुला के ले गया। हाँ, बुला के ले गया था। और वो कोनो काम के लिए गया कि का के लिए गया से तो वही जानेगा। तो उसके बाद में 1 बजे रात के हुए मालूम हुआ मार दिया। ओपी थाना फ़ोन किया चौकीदार के मोबाइल पर, तो हमको बुलाया चौकीदार ऐसे सब बात है। उसको लाद के ले गए काटी उसी की गाड़ी से, वही गाड़ी से लाद के ले गए तो काटी रख दिए। वो ट्रीटमेंट कराए, पट्टी उट्टी बनवा दिए और उसको आए तो रास्ता में वो मार मारा है उसको। अभी लाश सही है, मार मारा है, गर्दन का गोटा का तोड़ दिया है पूरा, पीछे उठी जो है पूरा, माने 1 वर्ष से टूटा है, 900 जो है फाड़ डंडा से मारे। अब डंडा से मारा कि 4 रॉड से मारा, कपार जो है फट गया। कोई नहीं था, सब लोग भाग गए। वहाँ से हम लोग उठाकर PSC काटी हॉस्पिटल लाए। वक्त क्या था, पोल में बदल था, क्या था स्थिति, क्या था? न पोल में बना था। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम लोग काटी उसको भर्ती किए। हाँ, PSC काटी में भर्ती किए। वहाँ से हम लोग चले गए, वहाँ से रेफर कर दिए डॉक्टर साहब SKMC मुजफ्फरपुर। यहाँ तो हम लोग ठीक होने के बाद मालूम पोजियम हो गया, प्रेम प्रसंग का भी कुछ किस चीज़ का बात चर्चा? वहाँ तो चर्चा कोई नहीं था। वहाँ तो मालूम चला कि चोरी करने आया था।